सो पिछली वीडियो में हमने यूनिट 4 के क्वेश्चंस करे तो अभी तो वही रिज्यूम करने लगे हैं। तो पहला क्वेश्चन है मर्ज डिक्शनरी। मर्ज करेंगे दो डिक्शनरीज को। दो डिक्शनरी को मर्ज करने के लिए क्या आता है, दो डिक्शनरी है हमारे पास जिसकी ए फर्स्ट वाली डिक्शनरी की ए जो की है उसकी जो वैल्यू 1 है, दूसरी की बी है उसकी वैल्यू 2 है। डिक्शनरी 2 है, उसके अंदर जो की है वो सी है और उसकी वैल्यू 3 है। उसके आगे की जो है वो डी है और उसकी वैल्यू 4 है। सो टिक 1 डॉट अपडेट टिक 2 प्रिंट टिक 1 जो हम लिख देंगे। सॉर्ट डिक्शनरी डॉट पीस, अब हम ये लिखेंगे सॉर्ट डिक्शनरी डॉट पीस। स्टूडेंट्स फिर बना लेंगे डिक्शनरी। नेम इज इक्वल टू राहुल, एज इज इक्वल टू 20, सिटी है हमारी दिल्ली। सो फॉर की इन सॉफ्टवेयर स्टूडेंट डॉट कीज प्रिंट की। ओके, सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। डिक्शनरी को हमारे को सॉर्ट कर देगा। सो फाइंड द की हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें ऐसी की फाइंड करें जिसका जो वैल्यू है जिसकी वो मैक्सिमम है। सो मार्क्स इज इक्वल टू राहुल 85, अमित 95 एंड नेहा जो है वो 78 है। सो हाईएस्ट इज इक्वल टू max marks comma keys is equal to marks dot get and print, then we will refer to highest and find the key having the minimum value. Marks is equal to Rahul 85, Amit 91, Neha 78. So lowest is equal to minimum marks, key is equal to marks dot get and print the minimum lowest. So इसको एक बार कॉपी करेंगे, उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो उसने नेहा की लोएस्ट बता दी है क्योंकि 78 जो है सबसे लोएस्ट है, नेहा का सबसे कम मार्क्स है। अगला है रिवर्स कीज इज इक्वल टू वैल्यू। रिवर्स कीज इज इक्वल टू वैल्यू यूज करेंगे अब हम। तो स्टूडेंट है ए बी सी। सो स्टूडेंट में जो भी ए बी सी है उसके मार्क्स 1 2 3 हैं। फिर रिजर्व करके एक और डिक्शनरी बना दी इन्होंने, फॉर की वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम रिवर्स वैल्यू इज इक्वल टू की प्रिंट रिवर्स। तो ये जो है रिवर्स को प्रिंट कर देगा। अगला है फाइंड कॉमन एलिमेंट्स इन टू लिस्ट। अब दोनों में क्या कॉमन होगा इनका, तो पहले दो लिस्ट और लिस्ट लेंगे, उसके बाद आपने जो कॉमन है उसकी खाली लिस्ट बनानी है। फिर उसके बाद फॉर आई इन लिस्ट 1 इफ आई इन लिस्ट 2 कॉमन डॉट अपेंड करेगा आई को, और अगर नहीं है तो कुछ भी अपेंड जो है वो नहीं होगा। अब अपना है रिमूव डुप्लीकेट आइटम फ्रॉम लिस्ट। अब जो है डुप्लीकेट आइटम जो है हमने एलिमेंट्स जो है हमने लिस्ट से रिमूव करना है। सो नंबर इज इक्वल टू 1 2 2 3 4 4 5 एंड यूनिक इज इक्वल टू लिस्ट सेट नंबर्स प्रिंट यूनिक। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 जो है हम लिख देंगे लिस्ट में। कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू अ टपल। अब एक लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर देंगे। नंबर इज इक्वल टू 10 20 30 40। रिजल्ट इज इक्वल टू टपल नंबर्स एंड प्रिंट कर देंगे हम रिजल्ट। सो कन्वर्ट टपल इनटू लिस्ट, कन्वर्ट करेंगे एक टपल को लिस्ट में। सो नंबर इज इक्वल 10 20 30 40। रिजल्ट इज इक्वल टू टपल नंबर एंड प्रिंट करेंगे। तो कन्वर्ट लिस्ट जो है वो टपल कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट टपल इनटू लिस्ट। अब कन्वर्ट टपल इनटू लिस्ट क्या करेंगे, नंबर्स 5 10 15 20 एंड रिजल्ट इज इक्वल टू लिस्ट नंबर्स प्रिंट रिजल्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। कन्वर्ट टू लिस्ट इनटू डिक्शनरी। कन्वर्ट क्या करेंगे, टू लिस्ट इनटू डिक्शनरी। सो ये हमारा आ जाएगा आंसर। उसके अगला है हमारे पास काउंट वॉवल्स इन स्ट्रिंग यूजिंग अ डिक्शनरी। अब क्या करेंगे, वॉवल्स काउंट करेंगे एक स्ट्रिंग में डिक्शनरी यूज करके। सो टेक्स्ट इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग वॉवल्स इक्वल टू और A equal to 0, E equal to 0, I equal to 0, O equal to 0 and U equal to 0. For CH in text, if CH in vowels, character in vowels, vowels CH plus equal to 1 से प्रिंट करते हैं vowels. Create a dictionary of numbers and their cubes. हमें क्या करना है, डिक्शनरी क्रिएट करनी है और उनके क्यूब्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो एक बना लिए क्यूब्स नाम की खाली डिक्शनरी बना ली। फॉर आई इन रेंज
आई 1,6 क्यूब आई इज इक्वल टू आई का क्यूब जो भी है तो प्रिंट करेंगे हम क्यूब। सो 1 का 1 और 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। स्टूडेंट मार्क्स टैबलेट लैंग्वेज। सो मार्क्स इज इक्वल टू मैथ 90, साइंस 85, इंग्लिश 80। सो जो भी हम बोल देते हैं एवरेज इज इक्वल टू सम मार्क्स डॉट वैल्यूज एंड ओवर लेंथ ऑफ मार्क्स। प्रिंट कर देंगे हम फिर उसके बाद एवरेज। फाइंड ऑल स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 80। फाइंड करेंगे हम all students who scored more than 80. So marks equal to Rahul 75, Amit 92, Neha 84. Print 65. For student mark in marks dot items. If marks is greater than 80, print student comma mark. तो अगला है store employee details using a nested dictionary. Store employee details using a nested dictionary. So employee is equal to dictionary 101 and फिर आएगा name राहुल सैलरी। फिर अगर 102 एक और बनाया है तो इसका ये नेम में तो उसकी सैलरी और प्रिंट करते हैं हम एम्प्लॉयज़ को। प्रिंट ऑल एम्प्लॉय नेम्स। प्रिंट ऑल एम्प्लॉय नेम। सो एम्प्लॉय नेम राहुल, सैलरी 47 एंड 102, नेम of it and salary 11. For employee in employees dot values, print employee name and then तो ये करेंगे तो दोनों का नाम जो है वो प्रिंट कर देंगे क्योंकि हमने अभी सिर्फ इससे क्या मांगा, नेम ही मांगा, तो सिर्फ ये नेम ही प्रिंट करेगा। फाइंड द एम्प्लॉयज़ विद द हाईएस्ट सैलरी। अब हम ऐसे एम्प्लॉय प्रिंट करना है जिसकी सैलरी हाईएस्ट। एम्प्लॉयज़ तीनों आगे राहुल, अमित और नेहा, तो सबसे ज़्यादा है अमित की। सो हाईएस्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्स एम्प्लॉयज़ इज इक्वल टू की इज इक्वल टू एम्प्लॉयज़ डॉट गेट कर देंगे और प्रिंट कर देंगे हाईएस्ट तो अमित। आ जाएगा हमारा आंसर। क्रिएट अ फोन बुक यूजिंग अ डिक्शनरी। अब हमें क्या करना है, एक फ़ोन बुक क्रिएट करनी है डिक्शनरी यूज करके। फ़ोन बुक इज इक्वल टू राहुल अमित नेहा एंड नेम इज इक्वल टू अमित। इफ नेम इन फोन बुक प्रिंट फोन बुक नेम, एल्स प्रिंट कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड। 98765011। अब करेंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने एक प्रोजेक्ट है तो स्टूडेंट है 1, नेम राहुल, मार्क्स इतने, तो 2 नेम अमित, थर्ड नेम नेहा। सो अब इस पर फॉर रोल डेटा इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स, प्रिंट रोल नंबर रोल, प्रिंट नेम डेटा नेम, प्रिंट मार्क्स डेटा मार्क्स एंड अब कर देंगे उसके बाद प्रिंट। So find the second largest element in the list. New is a number is equal to 12, 45, 67, 23, 89 और 67। ठीक है ना। तो इसका हमने क्या करना है कि यूनिक डॉट शॉर्ट जो भी है लिख देंगे, फिर प्रिंट लिख देंगे यूनिक -2 और फिर जो हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। -2 इसलिए लिखा कि जो जब इसने शॉर्ट किया तो असेंडिंग ऑर्डर में, तो लास्ट वाले सबसे बड़ा होगा, सर लास्ट वाले के पीछे वाला होगा जो उसी का वही सेकंड लार्जेस्ट होगा। फाइंड द सेकंड एलिमेंट इन द लिस्ट। अब क्या करना है, सेकंड एलिमेंट लिस्ट में हमें फाइंड करने को कह रहे हैं। तो यूनिक इज टू सॉर्टेड सेट नंबर्स प्रिंट यूनिक 1 एंड फिर आउटपुट जो हमारा वो आ जाएगा 23। फिर रोटेट लिस्ट टू द राइट बाय 1 पोजीशन। अब लिस्ट को रोटेट करना बाय 1 पोजीशन। नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, नंबर इज इक्वल टू नंबर -1, नंबर रेशियो -1 क्योंकि हम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर रोटेट लिस्ट टू द लेफ्ट बाय 1 पोजीशन, नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, नंबर इज इक्वल टू नंबर -1 प्लस नंबर रेशियो -1, तो प्रिंट कर देंगे हम नंबर को। अगला रोटेट लिस्ट टू लेफ्ट बाय 1 पोजीशन, रोटेट लिस्ट टू लेफ्ट बाय 1 पोजीशन। सो नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5,
नंबर इज इक्वल नंबर्स 1 और प्लस नंबर्स 0 एंड लिखेंगे प्रिंट नंबर्स, तो बस हमारा जो है आंसर आ जाएगा। So whether a list is sorted or not. So numbers is equal to 10, 20, 30, 40 and if number is equal to sorted then number जो है हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो ये सॉर्टेड ही आएगा क्योंकि 10, 20, 30, 40 ये सारे सॉर्टेड में ही आ रहे हैं, तो ये सॉर्टेड ही आएगा। रिमूव और अकरेंसेज ऑफ अ गिवन एलिमेंट। अब हमें क्या करना है, सारी जो रिमूव कर देंगे अकरेंसेज एक एलिमेंट की। सो ये करेंगे। अब नंबर लिखिए 2, 3, 2, 4, 2, 5 पी आई 2 नंबर इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स। नंबर लिखते हैं एक्स फॉर एक्स से नंबर इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू पी, सो हम कर देंगे प्रिंट इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, तो अब आएगा फाइंड डुप्लीकेट एलिमेंट्स। अब फाइंड डुप्लीकेट एलिमेंट्स में क्या नंबर है हमारे पास 1, 2, 3, 2, 4, 1, 5 है हमारे पास। डुप्लीकेट चीज को भी खाली बना दी फिर लिस्ट। एंड फॉर आई इन नंबर्स इफ नंबर्स काउंट आई इज ग्रेटर दैन 1 सो एंड आई नॉट इन डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट डॉट अपेंड कर देगा आई, अदरवाइज इट विल प्रिंट क्या बोलते हैं अपेंड डॉट डुप्लीकेट डॉट अपेंड आई, सो प्रिंट कर देगा डुप्लीकेट। ये इसका आंसर रहता है। अब फाइंड आ गया मिसिंग नंबर फ्रॉम 1 to n, 1 to n मिसिंग नंबर को फाइंड करें। नंबर इज इक्वल टू 1, 2, 4, 6, 7 n इज इक्वल टू 7 मिसिंग इज इक्वल टू खाली जो है लिस्ट है। फॉर आई इन रेंज आई n प्लस 1 इफ आई नॉट इन नंबर मिसिंग अपेंड 1, सो हम लिख देंगे प्रिंट मिसिंग। फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ टू लिस्ट्स, लिस्ट 1 लिस्ट 2 प्रिंट लिस्ट सेट लिस्ट 1 एंड सेट लिस्ट 2, तो देंगे तो 3, 4 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। फाइंड यूनियन ऑफ टू लिस्ट। अब यूनियन के लिए क्या करेंगे लिस्ट 1 लिस्ट 2 और उसमें स्लैश वाला जो मार्क होता है ये लगाएंगे। और ये हमारे इसको कहते हैं यूनियन। अब फाइंड डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस लिखेंगे तो माइनस करेंगे सेट 1 को सेट 2 में से, तो प्रिंट लिस्ट 1 लिस्ट सेट लिस्ट 1 मैंने सेट लिस्ट 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा उसका आंसर। और लिख देते हैं फ्लैटन एंड नेस्टेड लिस्ट। फ्लैटन करेंगे एक नेस्टेड लिस्ट को, मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड फ्लैट इज इक्वल टू खाली लिस्ट एंड फॉर रो इन मैट्रिक्स फ्लैट डॉट एक्सटेंड रो। सो 1, 2 जो ये सेट्स में मैट्रिक्स जैसे बने थे मैट्रिक्स को सीधे सीधे बिल्कुल करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सीधे सीधे आ जाएगी सारा। अगला है हमारे पास अब फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम क्या फाइंड करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सो मैट्रिक्स के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रांसपोज कोई खाली लिस्ट है। फॉर आई इन रेंज लेंथ मैट्रिक्स 0 रो आई भी खाली लिस्ट। फॉर जे इन रेंज लेंथ मैट्रिक्स रो डॉट अपेंड मैट्रिक्स जे आई ट्रांसपोज डॉट अपेंड रो। फिर कर देंगे हम प्रिंट कर देंगे ट्रांसपोज को। फाइंड रो वाइज सम ऑफ मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे हम फाइंड करेंगे रो वाइज सम ऑफ जो है मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो फॉर रो इन मैट्रिक्स रो की मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे सम कर देंगे फ्रेंड सम ऑफ रो, तो ये कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड कॉलम वाइज सम। कॉलम वाइज सम देंगे मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड फॉर आई इन रेंज लेंथ मैट्रिक्स एंड 0 टोटल इज इक्वल टू 0 फॉर रो इन मैटर्स टोटल प्लस इज इक्वल टू रो आई प्रिंट टोटल कर देंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास काउंट अपर केस एंड लोअर केस। काउंट अपर केस लोअर केस में क्या है टेक्स्ट है PYTH1 अपर केस के इसमें 0 है, लोअर के लिए भी 0 इसमें लिखे हैं। फॉर कैरेक्टर CH इज अपर प्लस इज इक्वल टू 1 फॉर elif CH is lower lower plus 1 is equal to plus is equal to 1, सो प्रिंट कर देगा अपर भी कर देगा प्रिंट और उसके बाद में लोअर को प्रिंट कर देगा। Quads by
words by their length. Put words by their length. Words is equal to cat, apple, dog, banana. Result is equal to dictionary. For word and words, length is equal to length word, return set the word length and एक लिस्ट बना लेगा. फिर डॉट अपेंड वर्ड कर देगा तो प्रिंट क्या करेंगे हम रिजल्ट. फाइंड द वर्ड विद मैक्सिमम लेंथ. वर्ड फाइंड करेंगे मैक्सिमम लेंथ के साथ. फाइंड वर्ड विद मैक्सिमम. वर्ड इज इक्वल टू पाइथन जावा जावास्क्रिप्ट सी. प्रिंट मैक्स वर्ड्स की इज इक्वल टू लेंथ. फिर जो है वो हमारा जावास्क्रिप्ट आ गया. क्रिएट डिक्शनरी फ्रॉम 2 टबल्स. क्रिएट करेंगे एक डिक्शनरी 2 टबल्स में से. की इज इक्वल टू ABC and values 10, 20, 30. So result is equal to big zip keys values and print कर देंगे result. Sort a dictionary by values and A is equal to 90, B is equal to 75, C is equal to 25. So result is equal to picked, sorted, marks, items and key is equal to lambda. Check whether two lists are rotations of each other or not. So list 1 is list 1 है 1 2 3 4 और list 2 है 3 4 1 2. So length is list 1 equal length 2. Temp is equal list 1 equal 2. Found is equal to false. For I in range length to list if temp I ratio I plus length of list 1 is equal to list 2. Found करते हैं हम true. हमारा आंसर आ जाएगा ब्रेक. सो प्रिंट फाउंड एल्स प्रिंट फॉल्स. फाइंड द मेजॉरिटी एलिमेंट अपीयर्स मोर देन n by 2 टाइम्स. फाइंड करेंगे मेजॉरिटी एलिमेंट जो अपीयर हो रहे हैं मोर देन n by 2. सो नंबर इज इक्वल टू 2 2 1 2 3 2 2 और काउंट करेंगे इसको डिक्शनरी में. फॉर नंबर इन नंबर्स एंड काउंट डॉट गेट नम और 0 और +1. For key value in count dot items, if value is greater than length of numbers divided by 2, print key. Find all pairs whose sum equals a given number. Find करेंगे सारे पेयर जिसका सम इक्वल होता है जो भी नंबर है उसके इक्वल होगा. ठीक है. So for I in range length numbers for J in range I plus 1 and length numbers. If I plus number j is equal to target print numbers I number j. और हमारा जो आंसर नंबर आ जाएगा 16524. फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. क्या करेंगे फाइंड करेंगे मैक्सिमम प्रोडक्ट 2 नंबरों का. नंबर इज इक्वल टू 25794. नंबर डॉट शॉर्ट प्रिंट नंबर -1 इंटू नंबर -2. सो सेपरेट इवन एंड ऑड नंबर जो है वो करेंगे. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Even is equal to even if realistically mixed odd is equal to 8 or realistically. For number in numbers, if number divided by 2 equal to 0, even dot append number else odd dot append is equal to odd dot append तो लिख देंगे नंबर. प्रिंट इवन प्रिंट जो हमारा आंसर आ जाएगा. मूव और जीरोज टू एंड. अब क्या करेंगे मूव कर देंगे सारे जीरोज के एंड्स में. नंबर है 1 0 2 0 3 4 0 एंड रिजल्ट इज इक्वल टू खाली एक लिस्ट. एंड फॉर नंबर्स इन नंबर्स इफ नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम कर देंगे रिजल्ट डॉट अपेंड 0 रिजल्ट डॉट अपेंड नम. एंड वाइल लेंथ ऑफ रिजल्ट इज लेस देन लेंथ ऑफ नंबर्स रिजल्ट डॉट अपेंड कर देंगे हम 0. जो प्रिंट कर देंगे रिजल्ट. Find the first non-repeating element. So number is equal to 2 3 4 2 3 5 4 6 for number in numbers. If number dot count number equal to 1 print कर देंगे फिर कर देंगे break. Find the first repeating value. Find the first repeating value. Number is equal to 5 3 4 2 5 7. Scene is equal to set for numbers in numbers. If number in scene number num and break scene dot add num number. So अगला है प्रिंट मैट्रिक्स डायगोनल. मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. प्रिंट मेन डायगोनल. फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट मैट्रिक्स आई इंटू आई एंड प्रिंट सेकेंडरी डायगोनल.
So for I in range 3, print matrix I to 2 minus 1. फिर हमारा मेन डायगोनल आएगा 159 और सेकंड डायगोनल आएगा 357. So this is the answer. This is the answer. Check whether a matrix is symmetric or not symmetric. Matrix is equal to 1, 2, 3, 2, 5, 6 and 3, 6, 9. So print flag is equal to true. So for I in range length matrix, for J in range length of matrix. If matrix I into J is not equal to matrix J into 1, flag is equal to false. So print करते हैं हम false. Two matrices. A is equal to 1, 2, 3, 4. B is equal to 5, 6 and 7, 8. C is equal to list. For I in range 2, row is equal to एक list खाली आ जाएगी. For J in range 2, row dot append and A I J and plus B I J. तो मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. अब नाउ मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिसेस को. ए आया 1, 2, 3, 4, बी आया 5, 6, 7, 8 एंड रिजल्ट आया 0, 0, 0. फॉर आई इन रेंज 2, फॉर जे इन रेंज 2, फॉर के इन रेंज 2, रिजल्ट आई जे प्लस इज इक्वल टू ए आई के इंटू बी के जे. तो हम प्रिंट कर देंगे रिजल्ट. Create a frequency dictionary of characters. So text is equal to programming, frequency is equal to खाली like dictionary, and for character in text, frequency of character is equal to frequency dot get ch, 0 and so आएगा +1. Find the character with the highest frequency. अब highest frequency के character को हम करेंगे. Text is equal to programming, frequency is equal to खाली जो डिक्शनरी. फॉर सी एच इन टेक्स्ट एंड फ्रीक्वेंसी करेक्टर फ्रीक्वेंसी डॉट गेट सी एच 0+1. प्रिंट करेंगे मैक्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू की इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डॉट गेट. अब है मोस्ट डिक्शनरीज बाय एडिंग कॉमन वैल्यूज. अब दो डिक्शनरी को मर्ज करेंगे, कॉमन वैल्यूज जो ऐड होगी. D1 is equal to A 10, B का आएगा 20, C का आएगा 30. D2 is equal to B का आएगा 5, C का आएगा 15, D का आएगा 25. Result is equal to D1 dot copy for the key value and D2 dot items. Result key is equal to result dot get key 0 value और plus value print कर देंगे हम result. So sort dictionary by keys. Sort a dictionary by keys and descending order. Student is equal to C 30, A 10 and B 20. Result is equal to dictionary sorted students dot items reverse is equal to true. तो प्रिंट कर देंगे हम result. कन्वर्ट नेस्टेड डिक्शनरी को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे. अब नेस्टेड डिक्शनरी को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. अब स्टूडेंट की जो डिक्शनरी है उसमें नेम है राहुल और एक है नेम अमित. फिर रिजल्ट इसको भी खाली लिस्ट है. फॉर रोल डेटा एंड स्टूडेंट्स डॉट आइटम रिजल्ट डॉट अपेंड रोल डेटा एंड प्रिंट कर देंगे अब हम रिजल्ट. क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ टपल्स. सबको मेल करेंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे लिस्ट ऑफ टपल्स में से. लिस्ट ऑफ टपल्स में हम डिक्शनरी करेंगे. डेटा A 10 B 20 एंड C जो है वो 30. रिजल्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डेटा प्रिंट कर देंगे रिजल्ट A 10 B 20 C 30 जो हमारा आंसर आ जाएगा. फाइंड स्टूडेंट स्कोरिंग अबाउट द एवरेज. हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स जो स्कोर कर रहे हैं अबाउट एवरेज. मार्क्स इज इक्वल टू राहुल 80 and Amit 95, Neha 70 and Priya
85. So average is equal to sum marks dot values and over length of marks. So for some estimate marks in marks items, if marks are greater than average, print करते हैं students marks. So ये इसका आंसर आ जाएगा. Create a dictionaries of factorial from 1 to 6. अब क्या करेंगे, डिक्शनरी ऑफ फैक्टोरियल फाइंड करेंगे हम 1 to 6 में से. सो अब फैक्टोरियल इज टू डिक्शनरी आ जाएगा. फॉर आई इन रेंज 1,7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. फॉर j इन रेंज 1 i plus 1 फैक्टोरियल इंटू इज इक्वल टू j कर देंगे एंड फैक्टोरियल i इज इक्वल टू फैक्टोरियल कर देंगे. सो प्रिंट फैक्टोरियल जो हमारा आंसर है. सो हम पार्ट 3 करते हैं इसका. सो पार्ट 3 में क्या है, देयर आर हार्ड लर्न क्वेश्चंस फाइंड द kth एलिमेंट इन अ लिस्ट. और kth एलिमेंट फाइंड करें लिस्ट में. सो नंबर्स इज इक्वल टू 12, 45, 67, 89, 23 एंड 56. सो k इज इक्वल टू 3. नंबर्स डॉट नंबर इज इक्वल टू सॉर्टेड सेट नंबर्स डॉट रिवर्स एंड नंबर्स प्रिंट नंबर्स k माइनस जो है 1. फाइंड द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट. kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द नंबर इज इक्वल टू 12, 45, 67, 89, 23 एंड 56. सो k इज इक्वल टू करते हैं इनटू नंबर इज इक्वल टू सॉर्टेड सेट नंबर्स प्रिंट नंबर्स k माइनस 1. फाइंड ऑल यूनिक एलिमेंट्स. नंबर इज इक्वल टू 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. So you need to खाली हम लिस्ट बनाएंगे. So for I numbers, if numbers dot count I is equal to 1, unique dot and I print कर देंगे मूली I 3, 5, 6, 7, 9. Find the longest consecutive sequence. Find करेंगे longest consecutive sequence. So number is equal to 100, 4, 200, 1, 3 and 2. Numbers is equal to set numbers. Largest is equal to for number in numbers. If number minus 1 not in numbers, current is equal to number, count is equal to 1. While current plus 1 in numbers, current plus is equal to 1, count plus is equal to 1. Longest is equal to marks and longest count. तो प्रिंट कर देंगे longest. सब उसके अगला हमारे पास क्या आएगा, चेक वेदर टू लिस्ट कंटेन द सेम एलिमेंट और नॉट. लिस्ट 1 में आएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4 और लिस्ट 2 में आएगा 4, 3, 2, 1. सो 4, 3, 2, 1 और लिस्ट ये आ रहा हमारे पास 4, 1, 2, 1. सो स्प्लिट अ लिस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स कर देंगे. स्प्लिट अ लिस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड नंबर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितना भी है वो लिख देंगे. तो अब स्प्लिट लिस्ट इनटू इक्वल पार्ट्स करते हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है. साइज इज इक्वल टू फॉर आई इन रेंज 0 एंड लेंथ ऑफ नंबर्स कॉमा साइज प्रिंट कर देंगे हम नंबर्स आई रेशो आई प्लस 1 जो हमारा साइज आ जाएगा. रिवर्स एवरी वर्ड इन द लिस्ट. अब क्या करेंगे, एवरी जो हर एक शब्द है तो लिस्ट में उसमें रिवर्स करेंगे. वर्ड्स इज इक्वल टू पाइथन जावा HTML. रिजल्ट इज इक्वल टू वर्ड रेशो -1 फॉर वर्ड वर्ड्स एंड प्रिंट कर देंगे हम इसको रिजल्ट को. फाइंड ऑल प्राइम नंबर इन द लिस्ट. सारे प्राइम नंबर जो होगा हम लिस्ट में फाइंड करते हैं. जब नंबर आया 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 फॉर नंबर इन नंबर. अगर नंबर जो है 2 से छोटा है तो कंटिन्यू और फिर आ जाएगा प्राइम इज इक्वल टू 2. फॉर आई रेंज 2 इंट नंबर का स्क्वायर कर देंगे 1/2 से +1. इफ नंबर डिवाइडेड बाय आई इक्वल टू 0. सो प्राइम इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा फॉल्स. और फिर हम कहते हैं आई इफ प्राइम. सो हम क्या करेंगे, अगर प्राइम है तो प्राइम नंबर लिख देंगे. सो अब
फॉर आई रेंज इनटू जो भी था अपना नंबर करके तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। क्रिएट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल यूजिंग अ नेस्टेड लिस्ट। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल मल्टीप्लाई का टेबल बनाएंगे यूज़ करके नेस्टेड जो लिस्ट है। तो टेबल की एक खाली लिस्ट बना ली हमने। उसके बाद फॉर आई रेंज 1,6 कर लेंगे और फिर फॉर आई रेंज सो फॉर चेंज करेंगे तो हम फॉर चेंज 1,6 over depend I into j and आई टू जे आज का टेबल डॉट डिपेंड आ जाएगा हमारे पास रो का। तो टेबल डॉट डिपेंड रो सो प्रिंट कर देंगे हम टेबल। फॉर अ मैक्सिमम एलिमेंट इन एवरी रो मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 4 6 10 3 8 5 11 1 फॉर रो इन मैट्रिक्स प्रिंट मैट्रिक्स रो and the maximum element in every row matrix is equal to 2 4 6 10 3 8 5 11 1 for j in range length matrix 0 and matrix minimum is equal to matrix 0 j for I in range length of matrix if matrix I into j is less than minimum to matrix I j print कर देंगे फिर हम minimum। so count occurrences of each word अब हम करेंगे हर एक शब्द की अकरेंस जो है वो काउंट करें कितनी बार सेंटेंसेस को पाइथन जावा सी जावा पाइथन सो वर्ड इज इक्वल टू सेंटेंस डॉट स्प्लिट एंड फॉर वर्ड इन वर्ड्स काउंट डॉट फिट वर्ड कॉमा 0 और प्लस वर्ड और फिर हम लिखेंगे प्रिंट जो है काउंट। ठीक है, find the most frequent word to sentences Python Java Python C Python Java words is sentence dot split and जो है count है वो एक डिक्शनरी है for words in words and count word is equal to count dot get words word comma 0 और plus 1 हमारा आंसर है। तो print max count की is equal to count dot get और Python आ जाएगा हमारे पास लिखा हुआ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम IMS इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इन्वेंट्री इज इक्वल टू पेन 50 बुक को 30 पेंसिल है 100 सो पेंसिल हमारे पास है 100 एंड इन्वेंट्री पेन माइनस इज इक्वल टू 5 इन्वेंट्री बुक प्लस इज इक्वल टू पेन जो हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट रैंकिंग सिस्टम मार्क्स इज इक्वल टू राहुल की है 88 और अमित के 95 नेहा की 81 प्रिया की है 90 सो रैंक इज इक्वल टू सॉर्टेड मार्क्स डॉट आइटम्स की ड्रॉ इज इक्वल टू लैम्डा x रेशियो x एंड 1 एंड रिवर्स इज इक्वल टू 2 अमित 95 प्रिया 90 एंड राहुल 88 एंड नेहा जो है 81 find employee earning above each salary above average salary. The salary is equal to A 4,000 and B is equal to 49,000, C is equal to 45,000 and D is equal to 60,000. So sum is equal to average is equal to sum salary dot values over length of salaries for employee comma salary and salary dot items. if salary is greater than average प्रिंट करेंगे एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय कॉमा सैलरीज। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। अब अगले को चलते हैं। क्रिएट अ डिक्शनरी मैपिंग नंबर्स टू बाइनरी। क्रिएट अ नंबर मैपिंग फ्रॉम डिक्शनरी मैपिंग। सो बाइनरी में जो भी हम डिक्शनरी में वो आएगा फॉर आई इन रेंज 1 कोमा हम लिखेंगे अब 11 बाइनरी जो आएगा आई एंड बिन जो आएगा आई, तो प्रिंट कर देंगे हम बाइनरी में।
क्रिएट अ डिक्शनरी मैपिंग टू हेक्साडेसिमल वैल्यू। क्रिएट करेंगे एक क्या बोलते हैं डिक्शनरी मैपिंग नंबर इनटू ऑक्टा डेसिमल वैल्यू। सो हेक्सा इज इक्वल टू एक खाली डिक्शनरी में आएगा फॉर इन रेंज 1,11 हेक्सा इज इक्वल टू हेक्सा आई एंड प्रिंट करते हैं हेक्सा। सो हमारे पास आंसर आएगा फॉर ग्रुप स्टूडेंट्स अलाउ, ठीक है, बाय ग्रेड। मार्क्स इज इक्वल टू राहुल 85, अमित 95 एंड जो भी है डिवाइडेड, ठीक है। तो ग्रेड इज इक्वल टू जो डिक्शनरी आ गई हमारे पास। अब डिक्शनरी जो आइटम लेंगे फॉर नेम कॉमा मार्क्स इन मार्क्स डॉट आइटम। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 ग्रेड आएगा ए, और इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 75 ग्रेड आएगा बी, और एल्स में कर देंगे तो मार्क्स आ जाएगा हमारा सी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया। तो अब चलते हैं अगले पे। ग्रेड्स डॉट सेट डिफॉल्ट एंड ग्रेड अपेंड कॉमा नेम फिर आएगा प्रिंट ग्रेड्स। है राहुल ए है, तो राहुल अमित है, फिर नेहा और प्रिया है, और उसका मार्क्स है लाइब्रेरी मैनेजमेंट से LMS है। लाइब्रेरी जो भी टेस्ट है हमारे पास वो आ जाएगी एंड जो हम लिखेंगे, और फिर उसके बाद अगला चलते रहेंगे। जावा आ जाएगा हमारे पास, फिर सी और पाइथन 5 और सी जो हमारे पास 4। बुक इज इक्वल पाइथन। लाइब्रेरी में बुक 0 से ज़्यादा है तो लाइब्रेरी बुक आएगा -1 = 1 एंड प्रिंट बुक इशूड एल्स प्रिंट नॉट अवेलेबल, और प्रिंट कर देंगे लाइब्रेरी। तो ये हमारे पास जो है आंसर हुआ जाता है। हम करते हैं लगातार भी करते हैं। सो इसमें क्या रोटेट मैट्रिक्स 90 क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड जो भी है इसको लेंथ ऑफ द मैट्रिक्स is equal to cu into n for underscore range n for I in range n for j in range n rotated j n -1। so matrix आएगा a into j for रो in rotated प्रिंट करते हैं हम रो। सो जो हमारा आंसर आएगा 741852963 जो हमारे पास आंसर आ गया। रोटेट मैट्रिक्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और m इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द मैट्रिक्स आ रही है हमारे पास। सो रोटेटेड इज इक्वल टू हमारे पास आ गया n फॉर अंडरस्कोर रेंज फॉर आई रेंज n फॉर चेंज रेंज जो हमारे पास आएगी n फिर रोटेटेड n -1 j i एंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स i और j आएगा फॉर रोटेटेड फॉर रो इन रोटेटेड प्रिंट करते हैं हम रो। ओके सो अब करते हैं अपन नेक्स्ट चेक वेदर मैट्रिक्स। चेक करेंगे मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स है, ठीक है। सो मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 जो हम लिख देंगे। flag is equal to for in range length of the matrix and for change range for change जो भी हम उसके बाद सारा कुछ लिखते हैं। if I equal to j आ जाएगा हमारे पास एंड
फ्लैग इज इक्वल टू हम लिख देंगे बाद में फॉल्स। सो काउंट एंड नॉन जीरो एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, काउंट नॉन जीरो एलिमेंट्स इन अ लिस्ट लिखेंगे मैट्रिक्स 103 006 780 काउंट इज 0 फॉर रो इन मैट्रिक्स फॉर वैल्यू इन रो इफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 सो काउंट प्लस इज इक्वल टू जो हमारे पास 1 आएगा और प्रिंट करते हैं हम काउंट। कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इनटू स्पार्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज इक्वल टू 003 400 056 स्पार्स इक्वल टू हम लिखेंगे इसमें फॉर आई इन रेंज length of matrix for change length of matrix 0 if matrix I into j I equal to 0 sparse dot int I comma j matrix I और j लिख देंगे और फिर उसके बाद check whether two strings are anagrams। सो अब हमें क्या करना है कि ये चेक करना है कि जो दो लिस्ट है वो एनाग्राम है कि नहीं है। वर्ड वन इज लिसन साइलेंट एंड वर्ड टू इज so print sorted world 1 is equal to sorted world 2। so group anagrams together word is equal to eat tea tan 8 mat pat group हो गया, हम उसको लिख देंगे खाली में। रहा है इन्वर्ट डिक्शनरी में डुप्लीकेट वैल्यूज। अब क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे वैल्यू को, इन्वर्ट डिक्शनरी को डुप्लीकेट वैल्यू में इन्वर्ट कर देंगे। सो अब डेटा इज इक्वल टू डिक्शनरी A1 B2 C1 एंड D2 लिख देंगे और रिजल्ट इज खाली डिक्शनरी लिख दी फॉर की वैल्यू इज इन डेटा आइटम्स। सो रिजल्ट डॉट सेट डिफॉल्ट वैल्यू डॉट व्हेन की इज, सो प्रिंट कर देंगे हम रिजल्ट। सो फाइंड द टॉप स्कोर फ्रॉम नेक्स्ट डिक्शनरी। स्टूडेंट इज इक्वल टू राहुल मैथ 90 इंग्लिश 80, अमित मैथ 90 मैथ में 95 और इंग्लिश में 91, मैथ्स में 85 नियर के और 87 इंग्लिश में। सो टॉप इज जो आ जाएगा खाली आ जाएगा, हाईएस्ट इज इक्वल टू आएगा वो 0 एंड इफ फॉर नेम मार्क्स इन स्टूडेंट्स एंड total is equal to student dot sum marks dot values of total is greater than highest is equal to total। so top is equal to name and जो भी हमारे पास आ जाएगा। हाईएस्ट इज इक्वल टू टॉप नेम और प्रिंट हम कर देंगे बाद में टॉप और लिस्ट। फिर अगला आगे कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ एवरी स्टूडेंट। अब अगला हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एवरेज मार्क्स हर एक स्टूडेंट के जितने एवरेज नंबर हैं वो हमने करना है कैलकुलेट। तो अगला हमारे पास राहुल मैथ 90 एंड मैथ में 90 इंग्लिश में करेगा। एवरेज करके मैथ्स आ गया 90 और इंग्लिश में 80 एंड फिर मैथ्स में 95 इंग्लिश में 91, मैथ्स में 85 और उसके आगे मैथ्स में इंग्लिश में 87। सो फॉर नेम मार्क्स इन स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स एवरेज इक्वल सम मार्क्स डॉट वैल्यूज। ठीक है, तो अब करते हैं फाइंड कॉमन कीज इन 2 डिक्शनरीज। कॉमन कीज करेंगे 2 डिक्शनरीज में। सो A1 आएगा, B2 आएगा, C3 आएगा, B5 आएगा, C6 D7 आएगा। फाइंड अब BC के साथ इसका हो गया। अब करेंगे अगला फाइंड कीज विद सेम वैल्यू। अब की फाइंड करेंगे सेम वैल्यू के साथ। सो डेटा इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 100, B इज इक्वल टू 100, C इज इक्वल टू 100, D इज इक्वल टू 200। जो रिजल्ट इसमें खाली डिक्शनरी फॉर की वैल्यू इन डेटा। सो हमारे पास है वो आ जाएगा। रिजल्ट डॉट सेट डिफॉल्ट वैल्यू और की डॉट अपेंड आ जाएगा एंड फॉर की वैल्यू इज इन रिजल्ट एंड सेम। तो आप जो है कर सकते हो। फिर अगर लेंथ ऑफ की 1 से बड़ी तो प्रिंट करेंगे की, तो ए और सी जो हमारा आंसर में आ जाएगा। सॉर्ट नेस्टेड डिक्शनरीज बाय टोटल मार्क्स। सॉर्ट करेंगे टोटल डिक्शनरीज
बाय टोटल जो है मार्क्स का। तो सॉर्ट नेस्टेड बाय टोटल मार्क्स एंड राहुल मैथ 90, इंग्लिश 80, अमित मैथ 95, इंग्लिश 91, नेहा 75, मैथ 85 and English 57. So rank is equal to star ranking is equal to sorting students dot item fees lambda x sum x1 dot जो है वैल्यूज को लिख देंगे। उसके अगला हमारे पास रिवर्स इज इक्वल टू भी आ गया और प्रिंट कर देगा रैंकिंग, तो रिवर्स करके लिख देगा। रीड अ डिक्शनरी फ्रॉम कैरेक्टर्स ऑफ स्काई वैल्यू। स्काई वैल्यू की हम जो है उससे लिख देंगे डिक्शनरी से, तो लिख देते हैं रीड अ डिक्शनरी फ्रॉम स्काई वैल्यू एंड जो स्काई वैल्यू उसमें लिखेंगे। तो रिजल्ट इज इक्वल टू खाली डिक्शनरी है जो वो एंड फॉर DNI एंड स्काई वैल्यू 65.1 है, रिजल्ट आई आ जाएगा, RCHR आई आ जाएगा, तो प्रिंट हम कर देंगे रिजल्ट, तो वहाँ पर जाएगा आंसर। फाइंड द रो हैविंग द मैक्सिमम सम मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 2 1 8 9 4 3 1 2 मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स कॉमा की इज इक्वल टू जो है हमारा सम है, प्रिंट करो मैक्सिमम। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम इज मैक्स डॉट जो भी है फाइंड द कॉलम हैविंग द मैक्सिमम सम इस कॉलम को मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 2 1 8 9 4 3 1 2 कॉलम इज इक्वल टू लेन मैट्रिक्स 0 मैक्सिमम 0 इंडेक्स में 0 फॉर j इन रेंज, फिर आ गया कॉलम्स एंड टोटल इज इक्वल टू 4 i इन रेंज लेंथ ऑफ मैट्रिक्स एंड टोटल प्लस इज इक्वल टू मैट्रिक्स i कॉमा j इफ टोटल ग्रेटर देन मैक्सिमम इज टोटल इंडेक्स को हम लिखेंगे j के इक्वल। ठीक, तो find the frequency of every tuple in a list. So list I 1 2 3 2 3 1 2 4 5 2 3, so frequency I in one dictionary. So for item in a data for frequency item is equal to frequency dot get item 0 कॉमा 0 और फिर उसके आगे हम कर देंगे इसको +1। तो प्रिंट कर देंगे हम फ्रीक्वेंसी। सो 1 2 2 2 3 2 4 5 and 1। रिमूव डुप्लीकेट डिक्शनरीज फ्रॉम लिस्ट। अब क्या करेंगे, रिमूव करेंगे डुप्लीकेट डिक्शनरीज हम लिस्ट में से। सो डेटा इज इक्वल टू ID1 एंड ID2 एंड ID1 एंड फिर उसके बाद डालेंगे ID3। रिजल्ट इज इक्वल टू खाली लिस्ट फॉर D इन डेट से D नॉट इन रिजल्ट, तो रिजल्ट अपेंड कर देंगे हम UT। और अगला हमारे पास आ गया है ID1 जो भी है ID3। सो मर्ज करेंगे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को मार्क्स के साथ है, तो क्या करेंगे हम मर्ज करेंगे। सो नेम राहुल अमित नेहा एंड राहुल अमित नेहा लिख देते हैं। फिर उसके बाद मार्क्स है 1 के फर्स्ट वाले की 90 है, दूसरी वाली की 85 है, तीसरी वाली की 95 है। वो स्टूडेंट एक खाली डिक्शनरी है फॉर नेम्स इन रोल इन नेम्स एंड स्टूडेंट इज इक्वल टू फिर स्टूडेंट्स रोल इज इक्वल टू खाली एक डिक्शनरी, फिर खाली नहीं, फिर उसमें नेम्स रोल एंड मार्क्स रोल। तो ये ऐसे करके हमारे पास जो आ जाएगा। अगला करेंगे पार्ट 5। सो मैट्रिक्स है हमारे पास, प्रिंट करेंगे स्पाइरल ऑर्डर। सो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 16। सो टॉप से है 0, बॉटम है लेंथ ऑफ मैट्रिक्स -1 एंड लेफ्ट इज इक्वल टू 0, राइट इज इक्वल टू लेंथ मैट्रिक्स 0 एंड -1। So left is equal to 0, right is equal to length of matrix 1. So while top is less than equal to bottom and left is less than equal to right,
For I in range, लेंगे हम I, 0. So for I in range top bottom plus 1, print matrix I right and is equal to खाली है. For top is equal for I in range top bottom plus 1, print matrix I right into right and is equal to खाली right minus equal to 1. If top is less than equal to bottom, for I in range right comma left minus 1 and print matrix bottom I and फिर खाली फिर bottom minus 1. If left is less than equal to right, for I in range and bottom top minus 1 and print कर देंगे matrix I left I and is equal to left plus is equal to minus 1 plus is equal to 1 लिख देंगे हम इसमें. तो सर्च एन एलिमेंट इन मैट्रिक्स. अब क्या करेंगे, इन एलिमेंट को सर्च करेंगे मैट्रिक्स में. तो मैट्रिक्स 10, 20, 50, 40, 50, 60, 70, 80, 90. K is equal to 50. Found is in false for key for row in matrices. If row key is equal to row, found is equal to true, करेंगे break and print कर देंगे found. तो अब find the transpose using the list comprehension and उसके बाद तो इसमें मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 एंड ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो आई फॉर रो इन मैट्रिक्स फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ मैट्रिक्स 0 एंड प्रिंट कर देंगे हम ट्रांसपोज. सो 1 4 2 3 and 3 6. तो चेक whether every row contains unique element. So matrix is equal to 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 जितने भी 3 आएगी. फिर फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू आ जाएगा. फिर फॉर रो इन मैट्रिक्स इफ लेंथ ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ सेट रो, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स. सो प्रिंट कर देंगे हम फ्लैग. फिर फाइंड मीडियन ऑफ अ लिस्ट. फाइंड करेंगे मीडियन ऑफ लिस्ट. नंबर्स डॉट सॉर्ट इज इक्वल टू लेंथ numbers and print numbers and divided by 2. So आंसर आ जाएगा हमारा 12 हमारे पास. Find the mode of a list. Numbers 0 2 3 4 up to 3 4 2 5 2 3. So mode is equal to max set numbers key is equal to numbers dot count. print करते हैं mode print करते हैं mode. Find the frequency of every number using dictionary comprehension. Dictionary comprehension करके हम करेंगे frequency of number use. So numbers equal to 1 2 2 3 1 4 2. Frequency is equal to x numbers dot count as for x in set numbers and print करते हैं हम frequency. Merge two sorted lists. List 1 1 3 5 7. List 2 2 4 6 8. Result is sorted list 1 plus list 2 and print कर देंगे result. Find the intersection of these lists. 3 lists. और A is equal to 1 2 3 4. B is equal to 2 3 5. C is equal to 3 2 7. So print list set A and set B and set C है. ठीक है. So output आया 2 3. Check whether two dictionaries are equal and B is equal to A1 B2 and D2 B2 and A is equal to 1. Print D1 is equal to D2 लिख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. Find the common key value tools. D1 A1 है B2 है and C3 है. D2 क्या है A1 है B5 है C3 है. For key value in D1 dot items. If key in D2 and D2 key is equal to value, so print करते हैं key values. Remove keys having duplicate values. अब हम क्या करें, remove कर देंगे keys जिनकी value duplicate है. So A1 है B2 है C फिर 1 है और D3 है. Result is equal to खाली एक dictionary. Scene is equal to set बना देंगे for key value in data dot items. If value is not in scene, result key is equal to value scene dot add value कर देंगे. Print last में बताएंगे result. Sort dictionary by key length. Sort करेंगे dictionary key length. So data is equal to
apple 10, kiwi 20, banana 30, result is equal to tip, sorted data dot items, key dot lambda, x ratio length and x 0 इसको प्रिंट कर देंगे रिजल्ट। स्टूडेंट्स रिपोर्ट का, सो स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड गया राहुल 90, 80, 85 एंड अमित का गया 75, 88, 91, नेहा का गया 92, 95 और 89। सो फॉर नेम मार्क्स एंड स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स एवरेज इज इक्वल टू सम मार्क्स ओवर लेंथ ऑफ मार्क्स एवरेज। सो प्रिंट कर देंगे नेम कॉमा एवरेज। फाइंड द स्टूडेंट्स with the highest average। तो क्या करेंगे स्टूडेंट फाइंड करेंगे हाईएस्ट एवरेज। स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 90, 80, 85, अमित क्या है 75, 88, 91 एंड नेहा क्या है 92, 95, 89। सो टॉप इज इक्वल टू मैक्स स्टूडेंट कॉमा की लैम्डा x1 स्टूडेंट्स एंड ओवर लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स x। सो प्रिंट कर देंगे टॉप। अगला क्या है काउंट टोटल वर्ड्स इन पैराग्राफ। अब क्या करेंगे टोटल वर्ड्स काउंट करेंगे पैराग्राफ में। टेक्स्ट इज इक्वल टू पाइथन इज इजी लर्न एंड पाइथन इज पावरफुल। सो टेक्स्ट इज इक्वल टू पाइथन इज इजी लर्न एंड पाइथन इज पावरफुल एंड वर्ड इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट प्रिंट लेंथ ऑफ वर्ड जो भी है मतलब आ जाएगा। सो फाइंड द लॉन्गेस्ट वर्ड में पैराग्राफ। अब हम क्या करेंगे लॉन्गेस्ट वर्ड जो है पैराग्राफ में वो लिखेंगे। सो टेक्स्ट इज इक्वल टू प्रिंट पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज पावरफुल वर्ड्स इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट प्रिंट मैक्स वर्ड की इज इक्वल टू लेंथ। सो लिखेंगे बिल्ड अ सिंपल login system using a dictionary. User is equal to admin input, Rahul is pass, username is equal to admin input and if username and users is equal to username is equal to password। so print हम कर देंगे login successful। so else print invalid login। create a shopping cart using a dictionary, cart pen 20, book 100 and pencil word 10। total is equal to sum card dot values and print करेंगे total। employee payroll system manipulate type employee is equal to 101 है राहुल और 102 अमित है और 102 है। क्योंकि सैलरी 50,000 थी उसको बोनस मिला 5,000 का, अमित की 60,000 थी उसको 6,000 का, सो नेहा की 55,000 थी उसको 50,000 का। So for employee per data dot item total is equal to data of salary and plus data bonus। so print करते हैं employee id employee, print name data name, print total salary और उसके बाद में total देंगे उसके बाद हम देखेंगे print। so अब आ जाएगा हमारे पास आंसर। अगले चैप्टर की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्रिएट टेक्स्ट फाइल एंड राइट डेटा इनटू इट। ये 5th चैप्टर के अब क्वेश्चंस पे आ गए हैं। तो अब क्या करेंगे हम फाइल डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, फाइल डॉट क्लोज, प्रिंट डेटा रिटर्न एंड जो भी हम करेंगे फाइल डॉट क्लोज डेटा डॉट रिटर्न प्रिंट डेटा रिटर्न एंड डेटा रिटर्न जो हमारा लिख के हमारे पास आ गया। ये तो बस इस चैप्टर में तो वही था ना ओपनिंग ऑफ फाइल एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल इज इक्वल टू ओपन एंड नाउ स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी w means राइट एंड so Rahul write करेगा it will write Rahul in new line and फिर file dot write Amit in also new line and then it will also write Neha in new line। so file dot close करेगा और लिख देगा बाद में completed। ठीक है अब अगला है find the read the फाइल इज ओपन रीड द कंप्लीट फाइल। अब रीड करेगा ये फाइल। सो फॉर रीडिंग अ फाइल इट इज लाइक
file dot read and open, then it will basically ये भी बिल्कुल सिंपल है ये तो read one line from a file, read करेंगे एक line from line, so file is will open student dot txt comma r, so फिर print file dot read line और फिर file dot close हम लिख देंगे, तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा बस। Read all lines into a text file is will open student is will text dot r and फिर उसके बाद text dot r कर देंगे तो हमारा जो आंसर हमारे पास आ जाएगा। प्रिंट फाइल डॉट रीडलाइन फिर फाइल डॉट क्लोज लिखेंगे, फिर जो आंसर होगा तो आ जाएगा। तो अब लिखेंगे अपेंड डेटा इनटू एग्जिस्टिंग फाइल, अब अपेंड करेंगे डेटा एग्जिस्टिंग फाइल, सो फाइल इज टू ओपन स्टूडेंट टेक्स्ट a file dot write print into and new line, so file dot close प्रिंट करेंगे अपेंडेड सक्सेसफुली, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ फाइल, सो फाइल ओपन स्टूडेंट टेक्स्ट कॉमा टेक्स्ट इज टू फाइल डॉट रीड एंड प्रिंट लिखेंगे लेंथ ऑफ टेक्स्ट फाइल डॉट क्लोज, count the number of words in a file, file is going to open student dot txt and r file dot read करेंगे, फिर print the length dot split and file dot close, so count the number of lines in a file, अपन क्या करेंगे काउंट करेंगे कितनी फाइल है लाइन में, तो फाइल इज विल ओपन स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी और आर आ जाएगा, उसके बाद में लेंथ ऑफ फाइल रीड लाइन्स प्रिंट करें काउंट डॉट क्लोज, कॉपी वन फाइल इनटू अनदर फाइल, अब एक फाइल का जो लोकेशन है वो दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए हेल्प करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी कॉपी एक फाइल की करेंगे सोर्स जहाँ से आप निकालेंगे, तो स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी और डेस्टिनेशन जाके ओपन कॉपी डॉट टीएक्सटी, वहाँ से आपने राइट कर वहाँ पे राइट करना है, दूसरी से रीड और यहाँ पर राइट कर देंगे और वापस आ जाएगा। तो अब क्लोज डॉट सोर्स डॉट क्लोज डेस्टिनेशन डॉट क्लोज, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। डेस्टिनेशन क्लोज से कॉपी हो जाएगा आराम से। तो डिस्प्ले फाइल लाइन बाय लाइन डिस्प्ले करेंगे फाइल को लाइन बाय लाइन, फाइल इज टू ओपन स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी आर फॉर लाइन इन फाइल प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप एंड फाइल डॉट क्लोज करके हम लिख देंगे इसको। सो राहुल अमित नेहा एंड प्रिया, सो काउंट वॉवल्स इन अ फाइल, काउंट करेंगे वॉवल एक फाइल में, फाइल इज टू ओपन स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी आर text is equal to file dot read dot over, count is equal to for ch in text, if ch in a e i o u then count plus is equal to 100. Count uppercase letter in a file, so when you find uppercase letter in I and in a file, so file is equal to open student dot txt text is equal to file dot read, count is equal to for ch in text, if character is upper count plus is equal to 1, otherwise print लिखें count file dot closure, ठीक है। so count lower case letter में फाइल से लिखें फाइल ओपन स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी आर and text is equal to file dot read count is equal to 0 for
character in text, and for ch is lower, count plus 1, print लगेंगे count file dot close and y16 count digits in a file, count करेंगे digits in file में, file is open sample text w, file dot write python 1 2 3 4 5, file dot close and file is going to open sample text r, text is going to file dot count is 0 for ch in text, if character is digit, count plus is equal to 1, so print कर देंगे हम count, फिर आ जाएगा file dot close, count spaces in a file, so file is going to open sample txt w, so file dot write python programming, file dot close एक उसको कॉल कर लेंगे, फिर फाइल इज इक्वल टू ओपन डॉट सैम्पल टेक्स्ट रीड, टेक्स्ट फाइल डॉट रीड प्रिंट टेक्स्ट डॉट काउंट फाइल डॉट क्लोज, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अगला। अगले में क्या है, सर्च फॉर वर्ड इन फाइल। अब क्या करेंगे, एक वर्ड के लिए हमने क्या करना है, सर्च करना है फाइल में। So for search for a file and write, so text is equal to file dot read in if अमित in text प्रिंट कर देता है फाउंड, स्क्वायर प्रिंट नॉट फाउंड हम खुद लिखेंगे। ठीक है, सो फिर हम फाइल को हम क्लोज करेंगे। फिर अब हम करते हैं रिप्लेस अ वर्ड, सो रिप्लेस अ वर्ड इन फाइल को ले गए हैं, फाइल इज इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट txt आर, टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड एंड फाइल डॉट क्लोज, सो text is equal to text dot replaced Rahul comma r open, file is equal to open student dot txt comma w, file dot write text, file dot आ जाएगा close, फिर आएगा print uploaded, फिर हमारे पास आ जाएगा print uploaded और बस। read only the first 10 characters, so अब हमने क्या करना है कि इसको बस टेक्स्ट करना जो है वो कितनी 10 लाइन्स में हमने जो है वो कर देना, तो फाइल डॉट क्लोज है वो हम लिख देंगे। फिर हमने फाइल डॉट क्लोज जो भी हमने वो लिख दिया, सो हमारा जो है वो रीड कर लेगा। फिर अब लिखेंगे रीड फाइल यूजिंग पाइथन विद स्टेटमेंट, सो विद ओपन स्टूडेंट डॉट txt comma r as a file, print open file dot r and as a file print file dot, so जो one अमित नेहा एंड प्रिया हमारा आ जाएगा। पार्ट 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है हैंडलिंग डिवीजन बाय ज़ीरो। ठीक है, हैंडलिंग डिवीजन बाय ज़ीरो आ गया, तो बाय ज़ीरो सेक्शन, सो टाई इज टू एच प्लान बी जीरो प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, सो प्रिंट हम कर देंगे कैनॉट डिवाइड बाय ज़ीरो। हैंडल इनवैलिड इंटीजर इनपुट, अब हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे इनवैलिड इंटीजर इनपुट, सो ट्राई नंबर इक्वल टू प्रिंट ABC प्रिंट कर देंगे नंबर, एक्सपेक्ट करेंगे वैल्यू एरर और फिर प्रिंट कर देंगे इनवैलिड इंटीजर और हमारा आंसर आ जाएगा। हैंडल इंडेक्स एरर, सो ट्राई करेंगे हम नंबर्स 10 20 30, प्रिंट करेंगे नंबर्स 5, एक्सेप्ट करेंगे इंडेक्स एरर और प्रिंट करेंगे फिर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सो अगला करते हैं, अगला हैंडल की वैल्यू एरर, हैंडल करेंगे की वैल्यू एरर, सो ट्राई में आएगा स्टूडेंट एंड स्टूडेंट आएगा नेम और राहुल और फिर प्रिंट स्टूडेंट एज एक्सेप्ट की एरर एंड प्रिंट करेंगे की नॉट फाउंड, तो की नॉट फाउंड आ जाएगा ऐसे। सो हैंडल अ फाइल, अब हम लिखेंगे हैंडल अ फाइल नॉट फाउंड एरर, सो try file is to open abc.txt and comma r
except file not found error, print file does not exist. Handle multiple exceptions. So try number is equal to int abc, प्रिंट कर देंगे 10 डिवाइडेड बाय नंबर, एक्सेप्ट वैल्यू एरर, प्रिंट कर देंगे वैल्यू एरर. सो एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, प्रिंट हम कर देंगे से जीरो डिवीजन बाय जीरो. सो ये हमारे पास आ गया. सो यूज अ जेनरिक एक्सेप्शन. सो मीनिंग ऑफ यूजिंग जेनरिक एक्सप्रेशन, ट्राई प्रिंट 10 डिवाइडेड बाय जीरो, एक्सप्रेशन एज ई, प्रिंट कर देंगे हम ई. ठीक है. डिमॉन्स्ट्रेट द एल्स ब्लॉक. अब हम क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं. एल्स ब्लॉक को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, ट्राई A20 आएगा और जो हम लिख देंगे डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे एल्स ब्लॉक से. तो ट्राई A20 आ जाएगा एंड T5 आएगा, प्रिंट A/2 कर देंगे, एक्सेप्ट करके हम लोग देंगे जीरो डिवीजन एरर. सो प्रिंट कर देंगे एरर एंड प्रिंट कर देंगे डिवीजन सक्सेसफुल एल्स में. सो अब अगला है डिमॉन्स्ट्रेट द फाइनली ब्लॉक. सो फाइनली ब्लॉक में मतलब ट्राई प्रिंट 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्रिंट कर देंगे एरर, एक्सेप्ट में कर देंगे प्रिंट एरर, फाइनली में प्रिंट प्रोग्राम फिनिश्ड. सो फिर फाइनली हम लिख देंगे प्रोग्राम फिनिश्ड. ठीक है. यूज रेज टू जनरेट एन एक्सेप्शन. अब हम यूज करेंगे रेज को एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए. सो एज इक्वल टू आएगा -5. सो एज आ गई -5. सो ट्राई हम करेंगे क्या बोलते हैं, इफ एज इज लेस देन 0, इफ एज इज लेस देन 0 देन रेज दैट एक्सेप्शन. एज कैन नॉट बी जो है वो आएगा नेगेटिव. ठीक है. सो एज कैन नॉट बी नेगेटिव आ गया. एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज ई. सो प्रिंट करते हैं ई को. रेज एन एक्सेप्शन फॉर नेगेटिव नंबर. नेगेटिव नंबर के लिए एक्सेप्शन जो है वो रेज करनी है. सो अब आएगा नंबर इज इक्वल टू में ट्राई इफ जो नंबर एक्सप्रेशन है वो 0 से छोटी है तो रेज करेंगे एक्सेप्शन और नेगेटिव नंबर. सो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई. सो प्रिंट कर देंगे ई. आगे चलते हैं. अब आगे हैंडल टाइप एरर. हैंडल टाइप एरर में जाके ट्राई प्रिंट 10 एंड ट्राई कर देंगे टाइप एरर और प्रिंट कर देंगे टाइप एरर. सो हमारा आ जाएगा टाइप एरर ही. हैंडल नेम एरर. हैंडल नेम एरर में क्या आएगा कि ट्राई कर देंगे प्रिंट वैल्यू और फिर एक्सेप्ट कर देंगे ये नेम एरर. फिर आएगा प्रिंट वेरिएबल नॉट डिफाइंड. वेरिएबल नॉट डिफाइंड. सो अब आएगा हैंडल एट्रीब्यूट एरर. एट्रीब्यूट एरर में हमारे पास क्या आ जाता है कि ट्राई आएगा नंबर इज इक्वल टू 10 एंड नंबर इज इक्वल टू 10 आ जाएगा. नंबर डॉट इवेंट आ जाएगा हमारे पास 20. सो एक्सेप्ट एट्रीब्यूट एरर. तो हम क्या करेंगे प्रिंट एट्रीब्यूट एरर करेंगे. सो प्रिंट करेंगे अब हम हैंडल इंपोर्ट एरर करेंगे. सो ट्राई इंपोर्ट इस मॉड्यूल एंड उसके बाद हम क्या करेंगे एक्सेप्ट इंपोर्ट मॉड्यूल. सो लाइक मॉड्यूल नॉट फाउंड. सो मॉड्यूल नॉट फाउंड हम वहाँ पर लिख सकते हैं. मार्क्स इक्वल टू 120 एंड try if marks is greater than 100, marks is less than 0. So raise value exception, value error, invalid marks. value error as e. print कर देंगे हम e. so print कर देंगे हम e. so print e अगला है use sysargv to display command line arguments. import करेंगे sys एंड फिर प्रिंट कर देंगे sys.argv जिससे हमारा जो आंसर हो आ जाएगा. अगला है ऐड 2 नंबर्स यूजिंग कमांड लाइन. कमांड लाइन यूज करने हैं 2 नंबर ऐड. इसमें इंपोर्ट करेंगे sys e इज इक्वल टू sys.argv1 एंड फिर इंपोर्ट कर देंगे sys एंड जो हमारा argv वो हमारे पास आ जाएगा.
ठीक है 2। सो प्रिंट कर देंगे ए प्लस बी, सो फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी। मल्टीप्लाई 2 नंबर यूजिंग कमांड लाइन। आप क्या करेंगे 2 नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 2 नंबर्स को कमांड लाइन यूज़ करके। सो इम्पोर्ट sys a is equal to int sys dot argv1 b is equal to int sys dot argv2, सो प्रिंट करेंगे into b, आंसर आ जाएगा। सो तो फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग कमांड लाइन है, लार्जेस्ट ऑफ तीनों एलिमेंट का लार्जेस्ट फाइंड करना कमांड लाइन एलिमेंट यूज़ करके। सो इम्पोर्ट sys a is equal to int sys dot argv b is equal to int sys dot argv and C is equal to argv3, सो प्रिंट मैक्स ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, तो जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। अब क्या करेंगे फाइंड करेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो कोड मैथ करेंगे नंबर इज 64, प्रिंट माई डॉट स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, सो 8 जो हमारे पास वो आंसर आ जाता है। फाइंड द फैक्टोरियल यूजिंग द मैथमेटिक, फैक्टोरियल कंटिन्यूस मैथमेटिक यूज करके। सो इम्पोर्ट करेंगे मैथ, प्रिंट मैथ डॉट फैक्टोरियल एंड मैथ डॉट फैक्टोरियल स्टिच करेंगे जो 6 का फैक्टोरियल वो हमें प्रिंट करके दे देगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, इजीली फाइंड करेंगे इनपुट मैथ प्रिंट मैथ डॉट जी3 24 36 एंड जो हमारा जी3 आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। अब फाइंड करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मैथ करेंगे मैथ डॉट एलसीएम, पहले कॉमन जिन दोनों को आपको फाइंड करना है आपको देखो सिंपली आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई। अब क्या करेंगे पाई की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। इंपोर्ट करेंगे मैथ एंड प्रिंट मैथ डॉट पाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट मैथ डॉट ई, सो हमारे पास ई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। फिर फाइंड द पावर ऑफ नंबर, हम नंबर की पावर फाइंड करेंगे इंपोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट पावर 5,3 5,3 जब लिख दिया तो हमारे पास जो पावर ऑफ एलिमेंट है वो हमारे पास आ गया। राउंड नंबर अपवर्ड यूजिंग सी। अब राउंड एक नंबर करेंगे अपवर्ड यूजिंग करेंगे सी, तो सील करेंगे 7.2 वो 3.2 आएगा 8 सील मतलब ऊपर अपर वाली वैल्यू जो सब अपर वाली वैल्यू उसके बाद कोई भी कुछ ना कुछ करना तो पता नहीं। सो राउंड द नंबर डाउनवर्ड यूजिंग 4, राउंड नंबर डाउनवर्ड यूजिंग 4 करेंगे तो इंपोर्ट करेंगे मैथ इंपोर्ट मैथ डॉट 4 7.9, सो 7.9 में 7 आ जाएगा इसका आंसर। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। अब क्या करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे इंपोर्ट डॉट मैथ एंड डॉट फैप्स -25 करेंगे और जो भी है हमारा आंसर वो हम लिख देंगे। डिस्प्ले द करंट डेट। अब करंट डेट को डिस्प्ले करने में हम लिखते हैं फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टुडे इज इक्वल टू डेट डॉट टुडे एंड हम जो है अपना लिख देंगे। सो प्रिंट टुडे हमारा आंसर आ जाएगा। डिस्प्ले द करंट डेट टाइम फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम नाउ डेट टाइम डॉट नाउ एंड प्रिंट कर देंगे नाउ। डिस्प्ले ओनली द करंट ईयर। अब हमें चाहिए कि हमारा जो करंट ईयर है वो डिस्प्ले करके हम लेंगे फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम प्रिंट डेट टाइम डॉट नाउ ईयर, आपका जो भी है वो आंसर आ जाएगा। डिस्प्ले ओनली द करंट मंथ, तो डिस्प्ले करंट मंथ कर लेते हैं फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम एंड उसके बाद हम लिखेंगे आगे प्रिंट डेट टाइम डॉट नाउ मंथ एंड जो आंसर आ जाएगा हमारे पास एक। डिस्प्ले ओनली द करंट डे, सो फ्रॉम इंपोर्ट फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम प्रिंट डेट टाइम डॉट नाउ डे, सो फिर हम करेंगे आज का जो डे है वो प्रिंट कर देंगे। फॉर्मेट द करंट डेट, फॉर्मेट करेंगे करंट डेट को, सो फॉर्मेट करेंगे करंट डेट को, सो फ्रॉम नाउ डेट टाइम डॉट नाउ प्रिंट
strf now, strf time and date, month, year. Display the current time. सो डिस्प्ले करेंगे करंट टाइम को फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम एंड प्रिंट कर देंगे जो भी है डेट को डेट टाइम से एंड प्रिंट नाउ टाइम जो हम प्रिंट कर देंगे फॉर द प्रोग्राम फॉर 3 सेकेंड्स इम्पोर्ट टाइम सो प्रिंट लिख देंगे वेटिंग टाइम डॉट स्लीप 3 सो प्रिंट डन करेंगे ये जो प्रोग्राम है 3 मिनट के लिए स्लीप करेगा मतलब पॉज हो जाएगा डिस्प्ले द करंट टाइम स्टैम्प अब हम क्या करेंगे डिस्प्ले करेंगे करंट जो टाइम स्टैम्प चल रहा है सो इसके लिए हम क्या करेंगे इम्पोर्ट टाइम डॉट टाइम लिखेंगे तो टाइम जो स्टैम्प है वो हमें लिख के दे देगा डिस्प्ले द करंट लोकल टाइम इम्पोर्ट टाइम करंट टाइम डॉट टाइम एंड जो हमारा करंट लोकल टाइम हमें प्रिंट करके दे देगा सैटरडे इज जुलाई 25/19 and हो गया ये सारा टाइम लगेगा फाइंड द डिस्प्ले द कैलेंडर ऑफ द करंट ईयर इंपोर्ट करेंगे कैलेंडर ईयर लिखेंगे कौन सा हमारा चल रहा है सो प्रिंट लिखेंगे कैलेंडर डॉट कैलेंडर ईयर डिस्प्ले द कैलेंडर ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ सो इंपोर्ट कैलेंडर प्रिंट कैलेंडर डॉट मंथ 2026 7 कैलेंडर वो प्रिंट हमने कर दिया चेक वेदर ईयर इज अ लीप ईयर के लिए करें बोर्ड कैलेंडर ईयर 2028 सो प्रिंट कैलेंडर डॉट इज लीप ईयर जो भी चेक करेंगे तो पता लग जाएगा कैलेंडर जो है वो लीप ईयर अभी जो ईयर चल रहा है वो लीप ईयर है कि नहीं है सो इंपोर्ट ईयर 2020 जो भी चेक करेंगे तो उसके बाद डिस्प्ले द वीक डे ऑफ गिवन डेट अब हमने वीक डेज चेक करने हैं गिवन डेट जैसे इंपोर्ट कैलेंडर डे कैलेंडर डॉट वीक डे 2026 7 25 प्रिंट कर देंगे डे से हमारे पास जो आंसर वो आ जाएगा डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल मंथ्स इंपोर्ट कैलेंडर डिस्प्ले द नेम ऑफ इंपोर्ट करेंगे कैलेंडर फॉर इन रेंज 1 से 13 ठीक है सो प्रिंट कर देंगे कैलेंडर डॉट मंथ इंपोर्ट नेम ऑफ आई display the name of all weekdays so import calendar so जो हम लिखेंगे कैलेंडर डे नेम एंड प्रिंट करेंगे डेट जो ये हमारा जो डेट प्रिंट नेम सारी प्रिंट कर देगा फाइंड द नंबर ऑफ डे इन अ मंथ पहले करेंगे इंपोर्ट कैलेंडर फिर डेज विल कैलेंडर डॉट मंथ रेंज 26 to 1 एंड प्रिंट कर देंगे डेज प्रिंट द फर्स्ट वीक डे ऑफ अ मंथ प्रिंट करेंगे फर्स्ट वीक डे ऑफ द मंथ का सो इंपोर्ट करेंगे कैलेंडर फर्स्ट डे फिर कैलेंडर डॉट मंथ रेंज फिर 2026 फिर 7 फिर फाइंड करेंगे प्रिंट करेंगे फर्स्ट डे गेट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी इंपोर्ट ओएस प्रिंट ओएस प्रिंट ओएस डॉट गेट सी डब्ल्यू डी एंड फिर उसके बाद हमने अब अपना लिंक देना है हमारे पास आंसर आएगा करंट वर्किंग डायरेक्टरी वाला जो आगे स्टूडेंट जो भी आपको होगी उस टाइम के हिसाब से वो आपकी प्रिंट हो जाएगी अगला है लिस्ट ऑल फाइल्स इन करंट डायरेक्टरी जो सारी फाइल्स है उसको करंट डायरेक्टरी में आपको लिस्ट करना है तो प्रिंट कर देंगे इनपुट ओएस फिर प्रिंट ओएस डॉट लिस्ट dir सो वो प्रिंट कर देंगे प्रिंट ओएस डॉट लास्ट dir अगर उसको प्रिंट करके भी अपना से कर सकते हैं क्रिएट न्यू डायरेक्टरी के लिए हम जो है वो लिखते हैं इसको इंपोर्ट ओएस mkdir पाइथन फोल्डर एंड जो भी हमारा आंसर आ जाएगा
करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमने लिख दी, इम्पोर्ट ओएस पेड या पाइथन फोल्डर पे भी हम लिखेंगे और फिर आएगा हमारा आंसर में फोल्डर क्रिएटेड हमारे आंसर में। फिर अब आया रीनेम डायरेक्टरी, इम्पोर्ट ओएस करेंगे ओएस डॉट रीनेम पाइथन फोल्डर और न्यू फोल्डर, प्रिंट करेंगे फोल्डर रीनेम और जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। प्रिंट फोल्डर डॉट रीनेम लिख दिया, हमारा जो फोल्डर है वो रीनेम हो गया। रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करेंगे, प्रिंट फोल्डर डिलीटेड लिख देंगे और फिर जो है फोल्डर वो डिलीट हो गया। चेक करेंगे कि जो फाइल है वो रजिस्टर करती है कि नहीं। सो इम्पोर्ट करेंगे ओएस, इफ ओएस डॉट पाथ है वो एग्जिस्ट करेगी सो फाइल एग्जिस्ट, एल्स फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। check whether path is a file, import करेंगे OS, print OS dot path dot is file and student dot txt। so if अगर ये होगी तो आ जाएगा हमारा ट्रू, अगर नहीं होगी तो हमारा आंसर में आ जाएगा फॉल्स। चेक वेदर पाथ इज अ डायरेक्टरी, हम चेक करेंगे कि जो पाथ है वो डायरेक्टरी हमारी डायरेक्टरी है कि नहीं है, ठीक है। और सैंपल जो भी है हम लिख देंगे। ये हमारा टू है। गेट अ साइज ऑफ फाइल, इम्पोर्ट ओएस साइज ओएस डॉट पाथ गेट साइज स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी। सो प्रिंट कर देंगे हम साइज, तो हमारा जो साइज है वो प्रिंट होकर हमारे पास आ जाएगा। गेट एब्सोल्यूट पाथ ऑफ फाइल, अब एब्सोल्यूट पाथ जो फाइल है हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इम्पोर्ट करेंगे ओएस डॉट पाथ एंड abs पाथ स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी। तो उसके बाद हमारा आंसर है तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट। डिस्प्ले इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, अब हम करेंगे डिस्प्ले करेंगे वेरिएबल इन्वायरमेंट, इम्पोर्ट ओएस प्रिंट ओएस डॉट इन्वायरमेंट। तो जो हमारा डिस्प्ले इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो सारे आ जाएंगे। अब है डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सारा जो है डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम से इम्पोर्ट ओएस प्रिंट ओएस डॉट नेम। सो हमारा जो भी है नेम वो हमारे पास आ जाएगा। क्रिएट एंड इम्पोर्ट यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, यूजर डिफाइंड जो मॉड्यूल है वो हमने बनाना है, इसमें मैट डॉट पी वाई होगा, डिफाइन करेंगे ए और बी, रिटर्न ए प्लस बी करेंगे और फिर इनको हमारा आंसर आ जाएगा। फिर मेन डॉट पी वाई में क्या लिखेंगे, वो मैट डॉट पी वाई होगा, ये मेन डॉट पी वाई, इम्पोर्ट माई मैथ एंड माई मैथ ऐड 10 कॉम्पोनेंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इम्पोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम मॉड्यूल, डिफॉल्ट करेंगे डिफाइन करेंगे फंक्शन स्क्वायर एंड एन, रिटर्न एन इंटू एन करेंगे। सो रिटर्न इंटू एन करेंगे तो आगे हम करते हैं फ्रॉम माई मैथ इम्पोर्ट स्क्वायर, ये मैथ वाला है, फिर प्रिंट करेंगे स्क्वायर एन। इम्पोर्ट ऑल फंक्शंस, और सारे फंक्शंस को इम्पोर्ट करेंगे। सो सारे फंक्शंस को जब हम इम्पोर्ट करेंगे तो डिफाइन करेंगे फंक्शन क्यूब, उस पर एन, सो एन इंटू एन का क्यूब आ जाएगा। तो फिर मैथ वाले में हम करेंगे माई मैथ इम्पोर्ट प्रिंट क्यूब ऑफ 4, तो वो चारों का क्यूब जो है हमें करके दे देगा। अब हम आया इम्पोर्ट मॉड्यूल यूजिंग एलाइस यूज़ करके अब हम जो है वो इम्पोर्ट करेंगे एक मॉड्यूल को। इम्पोर्ट मैथ एज एन प्रिंट एम डॉट स्क्वायर 21 एंड जो हमारा आंसर है वो नहीं मिलेगा। Display all functions of the math module. So import math, print dir math and फिर सिंपल पैकेज आ गया, फिर फोल्डर स्ट्रक्चर आ गया, इम्पोर्ट 3 है, इम्पोर्ट एन इंटायर पैकेज आ गया। अब सारा इंटायर पैकेज ही है जो उसको इम्पोर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इम्पोर्ट कैलेंडर करेंगे पहले, फिर प्रिंट करेंगे कैलेंडर को और फिर प्रिंट करेंगे कैलेंडर डॉट नेम जो भी है, फिर उसके बाद वो लिखेंगे, हमारा जो आंसर वो आ जाएगा। तो आई थिंक these much questions are enough for this chapter, so वीडियो अब सारी रिवीजन हमें सारे चैप्टर्स की भी कर दी, सब कुछ कर लिया।
So this is done for this